सनातन धर्म चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का प्रसंग है धर्म क्या है, समझें महाभारत के 2 श्लोक से। पशु पक्षियों की अपेक्षा मानव जीवन को दुर्लभ और श्रेष्ठ बतलाया गया है। इसका कारण है मन और बुद्धि की विशेष शक्ति का होना। अन्य प्राणियों की अपेक्षा प्रकृति से ही मनुष्य को ज्यादा प्रदान हुई है। इस शक्ति के द्वारा मानव ने अनेक आविष्कार किए और गहरे चिंतन और विवेक द्वारा आत्मा को बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचाया। मनुष्यों के जो कार्य अभुदय और निःश्रेयस के कारण हों, उन्हें धर्म की संज्ञा दी है। भारतवर्ष में अनेकों ऋषियों मुनियों ने एकांत जंगलों में एवं पर्वतों में जाकर कठोर तप और साधना की और उसके फलस्वरूप जो कल्याण पथ उन्हें दिखाई दिया, उसे उन्होंने जगत के समक्ष रखा। एक दीप से अनेक जले। मानव समाज अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ा। अपने कल्याण के साथ विश्व के कल्याण की उद्धत भावना उदित हुई। समस्त प्राणियों को अपने समान मानते हुए बंधुत्व या मैत्री भाव का प्रचार होने लगा। हिंसा से विरक्त होकर अहिंसा में जीवन की ओर प्रगति हुई। जैसा बर्ताव हम दूसरों की ओर से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशानं मा समाचार्यते, आत्मत्वत् सर्वभूतेषु यो पश्यति सा पश्यति। धर्म का सर्वस्व जिसमें समाया है, ऐसे धर्म का सार सुनिए और सुनकर हृदय में उतारिए कि अपनी आत्मा को जो दुखदाई लगे वैसा आचरण दूसरों के साथ मत करिए। ये आदर्श वाक्य जन मन में प्रतिष्ठित हुए। मिथ्या भाषण, चोरी, पर स्त्री गमन त्याज्य है। सत्य आचार्य एवं ब्रह्मचार्य उपादेय है। इस तरह का मानव धर्म प्रतिष्ठित हुआ। बड़े बड़े महापुरुष समय समय पर उत्पन्न हुए और उन्होंने कठोर साधना एवं गहरे चिंतन से बंधन और मोक्ष के कारण को ढूंढा। सुख और दुख क्या है और क्यों होते हैं इत्यादि जीवन के अनंत प्रश्नों का समाधान खोजा और अपनी उदात्त वाणी से अनुभव की अमृत वर्षा कर मानवों को अजर अमर बना दिया। धर्म मानव के मस्तक की सबसे महत्वपूर्ण उपज है। धर्म के संबंध में जितना चिंतन गहराई और अनेक दृष्टि बिंदुओं से भारतवर्ष में हुआ है, उतना विश्व के अन्य किसी भी देश में नहीं हुआ। साथ ही जीवन में भी धर्म की जितनी प्रतिष्ठा भारतीय मानवों में हुई, उतनी अन्यंत्र शायद ही कहीं हुई हो। भारत में ऐसे ज्ञानी, योगी, भक्त, जीवन मुक्त संत महात्मा हुए जिनकी तुलना में अन्य किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता। ऐसे गौरवशाली भारतवर्ष की आज जो स्थिति है, उसका जितना नैतिक पतन हो गया है, उसे देखकर अवश्य ही हृदय को गहरा आघात लगता है। थोड़े वर्ष पहले तक जो नीति में जीवन और धर्म भावना यहाँ के जन जन में दिखाई देती थी, उसका सहसा इतना अधिक लुप्त हो जाना बड़ी ही
विचारणीय और अखरने वाली बात है। गंभीर विचार करने पर ये स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमने अपने महापुरुषों और उनकी अनुभव वाणी से जो प्रेरणा एवं शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी वह नहीं ग्रहण कर रहे हैं, और पाश्चात्य भौतिक उन्नति की चकाचौंध से हम किम कर्तव्य विमूढ़ से हो गए हैं। मध्यकाल में बाहरी क्रियाकांडों व रूढ़वादियों पर अधिक जोर दिया गया और धर्म के मौलिक तत्व भुला से दिए गए। इसका परिणाम ये हुआ कि मंदिर और गुरुओं के पास जाते हुए भी, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते व सुनते हुए भी वास्तविक धर्म से हम दूर होते गए, और इसी का परिणाम है कि हमारे आदर्श और व्यवहार में बहुत अधिक अंतर आ गया है। आज के नवयुवकों एवं नव शिक्षकों की तो धर्म के प्रति आस्था ही नहीं रही। वे इसे पखंड, ढोंग और मानव की प्रगति में बाधक तक कहने लगे हैं। इसलिए हमें अपने महापुरुषों की जीवनी और वाणी से पुनः ऐसी प्रेरणा और शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है कि जिससे जीवन में धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो। धर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसकी वृद्धि किन कामों में आती है, उसकी स्थिति या स्थापना किसके द्वारा होती है, और किन किन बातों से धर्म की बेल सूख कर नष्ट हो जाती है। इसके संबंध में महाभारत में दो बहुत ही सुंदर श्लोक प्रश्न उत्तर के रूप में आए हैं। पहले श्लोक में उपयुक्त प्रश्न उठाए हैं और दूसरे में उनका उत्तर दिया गया है। प्रश्न है, कथम मत्पद्यते धर्मा, कथम धर्म विवर्धते, कथम च स्थाप्यते धर्मा, कथम धर्म विनाश्यति। तो उत्तर है, सत्येन तोपद्यते धर्मो, दया दानेन वर्धते, क्षमाए स्थापते धर्म, क्रोधालोभाद विनाश्यति। उत्तर क्या है? थोड़े में बहुत अधिक कह दिया है। दूसरे श्लोक पर पुनः विचार करते रहने की आवश्यकता है। आप उस पर जितना मनन करेंगे उतना ही उसका महत्व अधिकाधिक प्रकट होता जाएगा। सबसे पहली विचरणीय बात यह है कि धर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है, और उसके उत्तर में कहा है कि सत्य से। सत्य शब्द बहुत व्यापक है। केवल झूठ बोलना ही असत्य नहीं है, पर हमारे मन में कुछ और है और वाणी में कुछ दूसरी ही बात है और आचरण उससे भिन्न है, तो वह जीवन का सबसे बड़ा असत्य है। मनुष्य में कमजोरियां बहुत सी हैं और गलतियां भी होती ही रहती हैं, पर यदि हम अपने दोषों और पापों को पाप रूप में ही मानते हैं, फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाते, पर इसके लिए हार्दिक पश्चाताप करते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जिस दिन हम अपने जीवन के सुधार या उद्धार में प्रगति कर आगे बढ़ सकेंगे। पर यदि हम अपने दोषों को दोष ही नहीं मानेंगे और उन्हें छिपाते रहेंगे या झूठी शान या दिखावट के लिए जीवन में कपट या धोखाधड़ी को स्थान देंगे, तो हमारा जीवन दिनों दिन अधिक कुलुषित होता जाएगा। क्योंकि सत्य से हम दूर हट गए। जो वस्तु जिस रूप में नहीं समझी या विपरीत समझी, ये तो असत्य ही हुआ। बोलना तो पीछे होता है, सबसे पहले मन में खराबी आती है, वाणी और बर्तन तो उसके बाद। इसलिए हमें
अंतर की तरह टटोलते रहना है कि उसमें असत्य का आकर्षण तो नहीं बढ़ गया। अब दूसरा प्रश्न है, यदि किसी शुभ संयोग से सत्य या धर्म की ओर हम अभिमुख हो गए हैं तो उस धर्म भावना में कमी ना हो, अपितु वह बढ़ती ही चली जाए। इसके लिए हमें क्या उपाय करें? तो ऊपर के श्लोक में इसके उत्तर में कहा गया है कि दया और दान से धर्म की वृद्धि होती है, क्योंकि हिंसा मानव समाज में पशुओं की अपेक्षा भी अधिक बढ़ी हुई है। अहिंसा के द्वारा ही एक दूसरे का संरक्षण हो रहा है, नहीं तो परस्पर में कटमर कर सारे प्राणी समाप्त ही हो गए होते। प्रेम, वात्सल्य, अनुकंपा, करुणा, दया, सहानुभूति, सद्भावना, सहयोगिता सभी अहिंसा के ही विविध रूप हैं। अपने जन्म के साथ ही प्राणी को दूसरे की सहायता अपेक्षित होती है, क्योंकि वे उस समय आत्मरक्षा करने में सामर्थ्य नहीं होता। इसलिए माता पिता परिवार की वात्सल्य या प्रेम भावना से ही वे जीवित रहता है व बढ़ता है। दया का ही एक प्रकार दान है। हमारे पास जो कुछ है, यदि उसके देने से दूसरे का कुछ भी भला होता हो तो हम करुणा या दया भाव से उसकी आवश्यक सहायता करें। यही हमारा कर्तव्य हो जाता है, जबकि हमारा जीवन दूसरों की सहानुभूति सहायता पर निर्भर है और हम दूसरों से किसी ना किसी रूप में प्रतिफल ग्रहण ही कर रहे हैं। तो हम दूसरों को अपनी शक्ति संपत्ति द्वारा सहायता दें, यह हमारा स्वधर्म हो जाता है। जय श्री राम।